राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपके साथ जीवन की एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आती है। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब सिर्फ एक चीज हमें बचा सकती है और वो है धैर्य। जी हाँ, धैर्य वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार करा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, धैर्यवान व्यक्ति ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन डगमगा गया था, जब उन्हें अपने ही प्रियजनों के सामने खड़ा होना पड़ा, तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वो हर परिस्थिति में जीत जाता है। आज हम सब भी अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को रिश्तों की परेशानी है, किसी को सेहत की समस्या है, तो किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसके खेत में बहुत सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, जानवर बीमार पड़ गए, घर में खाने के लाले पड़ गए। गांव के सभी लोग हार मान चुके थे, सब भगवान को कोस रहे थे। लेकिन वो किसान रोज सुबह उठकर अपने खेत में जाता, मिट्टी को छूता और कहता, हे कृष्ण, तुम्हारी मर्जी, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। लोग उसे पागल कहते थे अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन उस किसान ने धैर्य नहीं खोया, उसने हार नहीं मानी। और एक दिन अचानक बादल आए, ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव हरा भरा हो गया। उस साल की फसल इतनी अच्छी हुई कि उस किसान की किस्मत ही बदल गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी उम्मीद मत छोड़ो। जब अंधेरा सबसे गहरा हो तब समझो कि रोशनी करीब है। धैर्य रखो, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान का समय सबसे सही समय होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अपना काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकते हैं, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। जब हम धैर्य के साथ अपना कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद के लिए आ जाती हैं। आज के समय में हम सब जल्दबाजी में जीते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, नौकरी तुरंत मिले, पैसा तुरंत आए, रिश्ते तुरंत सुधर जाएं। लेकिन प्रकृति को देखो, एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, फूल खिलने में समय लगता है, बच्चा जवान होने में वर्षों लग जाते हैं। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारी समस्याएं रातों रात खत्म हो जाएंगी? धैर्य का मतलब हार मान लेना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना। धैर्य का मतलब है मेहनत करते रहना, भले ही परिणाम न दिखे। धैर्य का मतलब है अंधेरे में भी दिया जलाए रखना। जीवन में कभी कभी हमें धोखा भी मिलता है, प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, रिश्तों में धोखा, और तब हमारा मन टूट जाता है। हम सोचते हैं अब कैसे भरोसा करें, लेकिन याद रखिए, धोखा देने वाले का कर्म उसे मिलेगा और आपका धैर्य आपको इनाम देगा। जो गलत करता है उसकी किस्मत उसका हिसाब रखती है। आप बस अपने धर्म पर टिके रहो। कृष्ण ने कंस के हाथों कितना कष्ट सहा। उनके माता पिता को जेल में रहना पड़ा, उन्हें अपने माँ बाप से दूर गोकुल में पलना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने धैर्य खोया? नहीं, उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और जब समय आया तो उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही समय आएगा जब लगेगा कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस समय याद रखना, ये परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जो इस परीक्षा में टिके रहते हैं वो विजयी होते हैं। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ न करें। धैर्य का मतलब है शांत मन से अपना काम करते रहना, रोना धोना छोड़ो, शिकायत करना छोड़ो और मेहनत करो। जैसे नदी चुपचाप बहती रहती है,
और एक दिन समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हार मत मानो, धैर्य रखो, रोज सुबह उठकर कृष्ण का नाम लो, अपने कर्म में विश्वास रखो और याद रखो, राधे राधे कहने वाले कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, वो हमें देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं और सही समय पर हमारी मदद करेंगे। तो भक्तों, आज से प्रण करो, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं विश्वास नहीं खोऊंगा, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण के भरोसे पर चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें, इससे हमें पता चलेगा कि आप कृष्ण के साथ हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें, और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज धैर्य और विश्वास की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।